करें 2 टिकट तो सैनी समाज के बनते ही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 2 टिकट दे सकती है, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर गुर्जर समाज को 2 टिकट दे सकती है तो सैनी समाज को क्यों नहीं दे सकते? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सैनी समाज को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है, ये भी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी में मिला 2000 के बाद, उसको भी नहीं बुलाया जा सकता। कि दूसरे दलों के नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में, क्या आपके पास ऐसा कोई क्लू है, आपके पास ऐसा कोई सूत्र है कि दूसरे लोगों को नहीं बुलाएगा? सियासत में पश्चिम को एक उपजाऊ भूमि के रूप में देखा जाता है। बात जनपद सहारनपुर की जाए, जनपद सहारनपुर में हमेशा ही एक अच्छा बेहतर रिजल्ट दिया है, अगर मैं भी सियासत की बात करता हूँ। और विशेष रूप से बात की जाए सैनी समाज की, सैनी समाज को अगर देखा जाए 2000 के बाद में एक बेहतर रिजल्ट सैनी समाज का देखा जाता रहा है जनपद सहारनपुर में। चाहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी रहे हो, उनका भी उदय 2000 के बाद ही हुआ है और विधायक बने हैं। फिर 2007 की बहुजन समाज पार्टी में वो कैबिनेट में गए हैं। कैबिनेट के बाद में लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। साहब सिंह सैनी का उदय हुआ है, वो एमएलसी बने, कैबिनेट बने और दर्जा प्राप्त मंत्री रहे। नरेश सैनी भी अछूते नहीं रहे, वो भी विधायक बने थे। जसवंत सैनी एमएलसी बनाए सरकार ने, उससे पहले दर्जा प्राप्त मंत्री और हाल फिलहाल में राज्य मंत्री 2 प्रभार संभाल रहे हैं जसवंत सैनी जी वर्तमान सरकार में। लेकिन देखा जाए आज के समय में तमाम वो नेता सैनी समाज के एक ही दल में आ गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जो प्रभावित करने वाले नेता हैं। 2026 और 2027 को लेकर किस तरह के समीकरण बनेंगे, वो भी तब जब बाबू मुल्कीराज जी की प्रतिमा अनावरण के समय पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये सहारनपुर में दूसरा बड़ा कार्यक्रम सैनी समाज का है। बात की जाए 5 जनवरी की, नैब सिंह सैनी रामपुर मनिहारन में आए थे और बड़ी जनसभा जसवंत सैनी जी के नेतृत्व में जो संयोजक थे उस कार्यक्रम के, उसमें की गई थी। हाल फिलहाल में विक्रम सिंह सैनी और विनीत सैनी जो मुल्कीराज सैनी जी के बेटे हैं, एक बड़ी जनसभा आयोजित कर रहे हैं। प्रतिमा अनावरण समारोह है पूर्व सांसद बाबू मुल्कीराज सैनी जी का। विरासत को आगे बढ़ाए विक्रम सैनी जी। पूरे कार्यक्रम पे चर्चा की जाएगी, पूरी सियासत पे चर्चा की जाएगी और समझने का पूरा प्रयास किया जाएगा, विश्लेषण भी किया जाएगा। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल सैनी है। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज भाई। कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को, जब बाबू मुल्कीराज जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, प्रदेश के एक बड़ा नेतृत्व देने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच में आ रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम का संयोजन किया जा रहा है विक्रम सैनी जी और विनीत सैनी जी के माध्यम से। अनुज भाई देखिए, अगर हम सैनी समाज के कार्यक्रमों की बात करें तो सहारनपुर में समय समय पर अनेकों कार्यक्रम होते रहे हैं, चाहे वो महाराजा भागीरथ जयंती को लेकर, महाराजा सैनी जयंती को लेकर क्यों, जिसमें तमाम बड़े नेता जो सैनी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बुलाया गया है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं और यहाँ तक के जो छगन भुजबल हैं वो भी आते हैं, और जो सैनी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी बड़ा संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, और ख़ास बात है कि स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं चौधरी मुल्कीराज सैनी जी, उनके मूर्ति का अनावरण करने के लिए अब जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाया जाना चाहिए था, जिसमें चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, बहुजन समाज पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता या अन्य दलों के नेता, क्योंकि एक सैनी समाज के उस महापुरुष, मैं महापुरुष इसलिए कहूँगा उन चौधरी मुल्कीराज सैनी जी को, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। सैनी समाज की तरफ से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया है एक तरह से कहें तो, और ताम्रपात्र से भी उन सरकार ने उनको नवाजा था। तो कहीं ना कहीं जो अब केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं या हमारे समाज के जो तमाम यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जसवंत सैनी हो जो राज्य मंत्री हैं, या फिर पूर्व विधायक हों, पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हो, या फिर पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी हो, तो ये तमाम लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य बीमार, जाहिर सी बात है। तो दूसरे जो अन्य समाज की बात करो, जो अन्य समाज से ताल्लुक़ करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, तो मुख्यमंत्री उनके आएंगे तो उनका भी आना वहाँ स्वाभाविक है। तो इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तो कल के बाद पता चल पाएगा कि किन किन पार्टियों के जो सैनी समाज से जुड़े नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया है, तो कल के बाद पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस कार्यक्रम का रुख
मुड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आयोजक हैं जो चौधरी विक्रम सैनी है सफदरपुर वाले, तो वो मुख्य आयोजक हैं उनके। मुल्की राज्य के सुपुत्र हैं विनीत सैनी जी, वो आयोजक हैं। उनके ही स्कूल में ये जो चौधरी मुल्की राज सैनी जी के नाम पर स्कूल है, उसमें ये मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा जा रहा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि तमाम नेताओं के लिए अगर आयोजक चाहें तो ठीक है, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनकी मीटिंग अलग से सर्किट हाउस में भी हो सकती है, चाहे वो गुजर समाज से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो राजपूत समाज से हो, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी बैठक अलग होनी चाहिए। लेकिन ये कार्यक्रम अगर सैनी समाज से जो के महापुरुष के नाम पर आयोजित किया जा रहा है तो वहाँ सैनी समाज के ही लोग शामिल होने चाहिए। रोशन जी, क्या आपको लगता है कि जब मुल्की राज सैनी जी केवल सैनी समाज के नेता थे? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो पुरोधा थे, स्वतंत्र सेनानी थे, हालांकि वो बलिदान तो नहीं है, लेकिन उनका बड़ा सहयोग रहा है और उन्होंने ये जो भावनाएं थी राष्ट्र के प्रति उस समय, उन्होंने उस भावना को जो है अपने समर्पित किया है राष्ट्र में। और जो है न केवल जो है वो स्वतंत्र सेनानी थे, जेल में रहे हैं, वो काल कोठरी में भी रहे हैं। काल कोठरी मतलब ये जो 6x2-3 का फिट होती है, उसमें लैट्रिन बाथरूम का सब रहती है, उसमें अक्सर माना जाता है कि लोग जो है उसमें से जिंदा नहीं लौटते। उसकी सजा भी जो है सजा आफ्ता रहे हैं मुल्की राज सैनी, बाबू मुल्की राज सैनी जी। लेकिन बात की जाए, आपने बोला है कि जो है क्या ये मुल्की राज सैनी जी केवल सैनी समाज के नेता थे या ये कार्यक्रम केवल सैनी समाज का है? ऐसा नहीं लगता। जब उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो सर्वदलीय समाज, क्योंकि जो है हमारे समाज के तमाम लोग दलों में रहे हैं और दूसरी बिरादरी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में रहे, तो ऐसे में लगता है कि ये कार्यक्रम बड़ा एक किंग साइज वाला कार्यक्रम होने जा रहा है बाबू मुल्की राज जी की प्रतिमा। क्योंकि जो सियासी रंग चाहे आप उसको कह लें या फायदा नुकसान हो जाए, लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि जो है ये सियासी कार्यक्रम है, ये केवल बाबू मुल्की राज जी की प्रतिमा अनावरण को जो समर्पित एक कार्यक्रम मुझे लग रहा है। नहीं, देखिए अनुज, आप अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा कहना यह, अगर कल के बाद इस कार्यक्रम का हमें पता चल पाएगा कि ये सियासी प्रोग्राम है या फिर सामाजिक प्रोग्राम है या फिर खाली मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम है, क्योंकि स्वाभाविक है केशव प्रसाद मौर्य सैनी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले वो प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर रहते हैं, और अक्सर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर के वो नेता माने जाते हैं। सिद्ध किया 2017 में, और ये सिद्ध भी किया 2017 में, नहीं बिहार के चुनाव में अभी हाल ही में सिद्ध किया केशव प्रसाद नहीं, मैं 2017 और उनका कई बार तो सोशल मीडिया पर सुर्खियां ये भी चली थी कि उनको शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष न नियुक्त किया जाए, तो पूरे तमाम नेताओं में पूरी हलचल देखने को मिली थी, है ना। एक दो रहा है कि उनका बड़ी चर्चा है। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो तमाम हमारे सैनी समाज के सहारनपुर के नेता हैं, चाहे वो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हो, पूर्व मंत्री हैं, चाहे वो साहब सिंह सैनी हो जो समाजवादी पार्टी में रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से विधायक बने थे भाई नरेश सैनी हो बेहट से, चाहे वो हों, अब सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो उनके अलावा अगर दूसरे दलों में नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस, वो मैंने जैसे पहले बताया है, अगर उन लोग भी मंच पर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं उनके पद के हिसाब से, तो हम मानेंगे कि ये सर्व समाज का एक कार्यक्रम होगा। क्योंकि चौधरी मुल्की राज सैनी समाज के लिए तो एक प्रेरणा है, लेकिन दूसरे समाज के लिए भी कहीं ना कहीं नेता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय में तमाम वो कार्य किए हैं जो आज के नेता नहीं कर पा रहे हैं। तो यही वजह है कि आज ईमानदारी की मिसाल भी रहे वो लोग। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उप मुख्यमंत्री उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं। ये हालांकि ये प्रोग्राम आज से 2 सप्ताह पहले होना था, लेकिन समय ना मिलने के कारण इसको 14 दिन बाद डिले करके आज कल आयोजित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सैनी समाज को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है, ये भी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी में मिला 2000 के बाद, उसको भी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी 2002 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते, 2007 में विधानसभा चुनाव बसपा से जीते, उनको कैबिनेट का दर्जा, कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, बेसिक शिक्षा मंत्री। तो उसके बाद फिर वो चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी से तीसरी बार विधायक बन रहे, फिर उनको मंत्री बनाया गया था, पीएसएल का चेयरमैन। हाँ, पीएसएल का चेयरमैन मंत्री का। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी में विधायक बने, उनको तब भी उनको 3 विभागों के प्रभार दिए गए थे, आयुष का बढ़ दिए, तब भी उनको एक बड़ा सम्मान बनाया गया। फिर उससे पहले बाद में पीछे थे, तो हम जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, वो तो जो साहब सिंह सैनी हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, उसके बाद उनको एमएलसी बना के कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो इसी तरह से कि कांग्रेस पार्टी ने भाई नरेश सैनी को चुनाव 2 बार लड़ा, एक बार के नहीं कारणों चलो हार गए, हार जीत होती रहती है, लेकिन दूसरी बार पंचायत का भी लड़ाया था उनको, अध्यक्ष पद के लिए सबसे पहले शुरुआत में से की गई थी। तो उसके बाद वो विधायक रहे,
वो बात अलग थी कि सरकार नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं देखिए सम्मान तो दूसरे पार्टियों से भी मिलता रहा है। अब अगर हम 2022 की बात कर लें, अशोक सैनी को गंगों से चुनाव लड़ाया गया, समाजवादी पार्टी में धर्म सिंह सैनी चले गए तो उनको नकुड़ से वहाँ से चुनाव लड़ाया गया समाजवादी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से नरेश भाई से चुनाव लड़े हैं। तो ये समाज को सम्मान भारतीय जनता पार्टी से नहीं दूसरे दलों से मिलता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई चुनाव लड़े भाई जसवंत सैनी को राज्य मंत्री बना दिया, 2 विभाग उनको दिए गए। तो कहीं ना कहीं देखिए सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन जिस तरह इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कैप्चर भी होते हैं, मैंने देखे हैं। चाहे वो किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, चाहे वो सैन्य जयंती का प्रोग्राम हो, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम देखते हैं कि वो जो प्रोग्राम होते हैं जिस पार्टी की सरकारी होते हैं कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम को उसी में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी देखना होगा कि उसको सामाजिक कार्यक्रम है तो सामाजिक तौर पर है, क्योंकि भाषणों में आपने देखा है जो भी मंच पे आते हैं तो वो सिर्फ राजनीतिक ही बातें होती हैं। मतलब सियासी कार्यक्रम ना बने, जब इस तरह के कार्यक्रम हो रहे थे जैसे अगर कल का भी कार्यक्रम है हम लेकिन आपने ये बात की है जब हमारे भगीरथ जयंती तमाम इस तरह के हमारे सूर्यसेन जयंती तमाम चीजें रहती है तो उसमें तो कोई राजनीतिक रंग नहीं दिया जाता। बिल्कुल। अब ये मूर्ति अनावरण समारोह और बिल्कुल होता है उसमें भी मंच पे हमने देखा कि ज्यादातर जो भी दूसरे लोग आते हैं, जो भी सत्ता पक्ष के नेता होते हैं या जिस भी दल की सरकार होती है उसी दल के नेता। मतलब आप ये कहना चाहिए कि समाज को इसके बारे में विश्लेषण करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, इसका नुकसान क्या हो सकता है, लाभ क्या हो सकता है, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए समाज। आप ये कहना चाहिए यही वजह होती है कि जो दूसरे दल होते हैं विपक्षी दल होते हैं कहीं ना कहीं उनमें समाज को लेकर। रोशन जी आपने यहाँ पे बड़ा एक बात कही है और बड़ा सवाल उठा दिया इस बात को लेके कि दूसरे दलों के नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में। क्या आपके पास ऐसा कोई क्लू है, आपके पास ऐसा कोई सूत्र है कि दूसरे लोगों को नहीं बुलाया गया? हालांकि जय मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि जय सहारनपुर जनपद की अगर बात की जाए, यहाँ तमाम नेता जो प्रभावित करने वाले भारतीय जनता पार्टी में आज राजनीति कर रहे हैं दूसरी पार्टियों में नहीं है। संदीप सैनी जी हैं विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं नकुड़ से समाजवादी पार्टी में। अशोक सैनी जी ने आपने जिक्र किया है, बड़ा सम्मान उनको, प्रदेश सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, तमाम चीज़ें उस पर रही है, वो एक नेता है। बाकी मुझे ऐसे लग रहा है कि जब कुछ दूसरे नेता जो प्रभावित करने वाले दूसरी पार्टियों में रहे हैं। अगर मैं बात करूँ जाए यहाँ पे एक जो साइज बनता है उसमें डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उसमें साहब सिंह सैनी पूर्व मंत्री जी, उसमें जसवंत सैनी जी हैं, उसमें नरेश सैनी जी हैं, डॉक्टर महेंद्र सैनी जी जो इस बार जिला अध्यक्ष हैं, तमाम वो प्रभावित करने वाले नेता तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में ही है। तो ऐसे में बुलाने वाला या न बुलाने वाला कौन सा मामला आप देख रहे हैं? देखिए अनुज भाई, एक तो आप मैंने कोई सवाल नहीं उठाया मैंने एक बात रखी है कि कल मंच पर कौन लोग होंगे उसके बाद पता चल पाएगा। मैंने ये क्या कहा है, उसके बाद चल पाएगा कि ये सामाजिक प्रोग्राम है, राजनीतिक प्रोग्राम है, सर्व समाज का प्रोग्राम है या फिर पर्सनल एक परिवार का प्रोग्राम है ना। क्योंकि चर्चाएं तो बहुत तरह की चर्चा उस बात पर करते हैं कि क्या गुल खिलाएगा 2027 के लिए, 2026 के लिए ये जो बड़ा कार्यक्रम इस साल में दूसरा कार्यक्रम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आते हैं रामपुर मनिहारन में, बड़ा कार्यक्रम रहा है, बड़ी भीड़ जुटी थी उसमें। हाल फिलहाल में जिस तरह कार्यक्रम मूर्ति अनावरण का किया जा रहा है इसमें बड़ी भीड़ जुटेगी ऐसी उम्मीद की जा रही है और आयोजकों ने जो है ना जी जान से युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है इसके लिए, चाहे होर्डिंग्स के माध्यम से रहा हो, सोशल मीडिया के माध्यम से रहा हो, मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम तरह के उन्होंने खुद भी अपने जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, जितने भी उनके पास अक्षमताएं हैं उस पर काम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बना रहा है। क्या गुल खिलाएगा उप मुख्यमंत्री का मूर्ति अनावरण जब हो रहा है बाबू मुल्क राज्य का, कैसा लगता है सियासत पर क्या असर पड़ेगा सैन्य समाज की? देखिए अनुज भाई, अगर हम बात करें 2027 के आने वाले चुनाव में लेकर इस कार्यक्रम का कितना असर रहेगा तो उसको भी हम मान कर चलें कि भाई नकुड़ से तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उसके बाद साहब सिंह सैनी भी टिकट की मांग कर रहे हैं, अब बेहट से पहले से ही भाई नरेश सैनी जी मैदान में अपना मेहनत कर रहे हैं। तो जबरदस्त मेहनत कहा जा सकता है मैं इसीलिए उनके मेहनत उनके सब शामिल। और उसके बाद अगर हम बात करें अन्य नेताओं के भी, भाई जसवंत सैनी भी टिकट के इस बार दावेदारी कर सकते हैं, है ना। तो पार्टी सभी को तो टिकट उन्होंने भी जनसभा भी सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें, सभी को तो टिकट पार्टी भी नहीं दे सकते। ये हमें भी खुद एक्सेप्ट करना होगा, सैनिक समाज को भी और हमारे नेताओं को भी। अब कौन कितना प्रभावशाली है, कौन अपने जो उच्च पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेता हों, उनको कितना प्रभावित कर सकते हैं अपने कार्यशैली से, अपने सेवा से, अपने सामाजिक सेवा से या पार्टी के लिए जो समर्पित हैं
उससे। तो ये तो उन पर डिपेंड करता है कि सभी वो- को नहीं दे सकती, कितनों को दे सकती है, सवाल ये भी आपने जो है एक हवा बिल्कुल में है। ठहरा दो दिया। देखो देखिए, अगर हम संख्या के हिसाब से बात करें या वैसे भी बात करें, 2 टिकट तो सैनी समाज के बनते ही हैं। जब भारतीय अगर जनता पार्टी 2 टिकट दे सकते हैं बिल्कुल दे समाज को। सकते हैं, अगर गुर्जर समाज को 2 टिकट दे सकती है तो सैनी समाज को क्यों नहीं दे सकती? आप गुर्जर समाज की बड़ी बात करते हैं, जब भी कोई चर्चा होती है गुर्जर नहीं नहीं समाज नहीं, को आप मिला है, हमें बताइए। नहीं मिला है, नहीं, आप उसको मिला बताइए। है हमें। नहीं नहीं नहीं, ये बात ये बात ये ये बात पार्टी बात कैडर बात तय ये करेगी नहीं है। गुर्जर को हमने इतने मैं दे, सैनिक को देना होगा। बिल्कुल, जब इतनी काबिलियत संख्या पे टिकट मिलेगा हाँ, या नहीं, काबिलियत पे टिकट मिलना चाहिए, मैं ये भी बात मानता हूँ, टिकट भी काबिलियत में मिलना चाहिए। तो काबिलियत तो तय कर रही है, एक बड़ी दूसरी जनसभा होने जा रही है जनपद सहारनपुर में मैं जो है। उसी के भले अकॉर्डिंग कहा, मोदी नारायण जी मैंने आपके सवाल से पहले ये कहा 2 टिकट तो बनते हैं, जी। अगर पार्टी चाहे, पार्टी हाईकमान कार्यक्रम चाहे। के आयोजक चौधरी विक्रम सिंह सैनी वो बड़े लंबे समय से 1996 से लगातार पार्टी के उन्होंने प्रति अपना पूरा समर्पित पूरा है, जीवन समर्पित कर दिया, पूरा हालांकि जीवन पार्टी समर्पित कर ने दिया। हाँ देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में शायद 1-2 बार उनको मौका भी मिला है, लेकिन वो 96 में मुजफ्फराबाद जब होती थी बेहटा हाल फिलहाल में, जी जी, और 2012 12 में में भी वो सहारनपुर देहात देहात पहले से जो चुनाव बड़ौदा होती थी उससे चुनाव लड़े हैं। ये एक अलग हो सकता है कि विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि बीजेपी भाई ऐसे तो 2009 में भाई जसवंत सैनी को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया था बिल्कुल भारतीय सही जनता कह रहे हैं। पार्टी। उससे पहले सुरेश जी चुनाव हाँ, लड़े सुरेश हैं, जी चुनाव लड़े 9 हैं। टिकट मिले हैं सैनी समाज को यहाँ पे, जो लगातार जो है इस तरह से जो चुनाव लड़े हैं हार गए हैं। लेकिन जो आप पहली राजनीति में, राज्य की राजनीति में बहुत फर्क है। अब देखा जा रहा है कि कैडर वोट किसका है, वो भी देखा जा रहा है। उसके बाद तमाम जो समाज संगठन है या समाज के लोग हैं, सभी लोग टिकट मान रहे हैं। अब 36 बिरादरियां हैं, 7 विधानसभा सीट है, 36 बिरादरियों को कहाँ से टिकट नहीं, यहाँ पे एक बात तो सवाल आ रहा है, आपकी हालांकि बात अधूरी शायद लग रही है, मेरे को लग रही है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है कार्यक्रम आयोजक के माध्यम से विक्रम सिंह सैनी जी के, क्या लगता है कि सियासत में या भारतीय जनता पार्टी का कोई निगरानी उन पर होगी? बिल्कुल होनी एक बड़ा चाहिए। सवाल है। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो अपने शक्ति प्रदर्शन में सफल हो जाते हैं, और हाईकमान को भी इतना देखना चाहिए कि किस नेता के साथ कितनी भीड़ है। हालांकि जो सैनी समाज की तो एक तरफा रहता है, जो सैनी समाज, अगर आप अलग अलग पार्टियों से अगर टिकट मिलेगा, आप चाहे अगर मैं विक्रम सैनी को कहता हूँ वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते तो उनके पास भी तब भी उससे ज़्यादा भीड़ होगी। अगर वो बसपा से चुनाव लड़ते हैं तो उससे, क्योंकि एक उनका अपना एक ऐसा चेहरा है जो, जैसे धर्म सिंह सैनी है, मंत्री रहने के बाद अपनी छवि बनाए हुए हैं, या फिर साहब सिंह सैनी है, वो अपनी छवि बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही पुरानी छवि के आधार पर उनके पास भी अपना निष्ठा ईमानदारी का जो एक चेहरा है ना, उसमें विक्रम सिंह सैनी जी झलकते हैं कि क्या कहने के वो ईमानदारी से लगे हैं, और पार्टी की निगरानी भी ऐसे समय पे उनके प्रति होनी चाहिए। भाई बहुत तरह के विभाग हैं। अगर पार्टी चाहे, सरकार चाहे तो कहीं ना कहीं एडजस्ट भी कर सकती हैं। बहुत विभाग खाली पड़े हैं सरकार के पास। जी, तो थे हमारे साथ में रोशनलाल सैनी जी, और इस मौके पर जब केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री प्रतिमा अनावरण के लिए सहारनपुर पहुंच रहे हैं 28 तारीख, यानी कल इसी समय एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। कल से मतलब आज अगर हम कार्यक्रम के पहले रूपरेखा पे बात कर रहे हैं तो इसमें सियासत के क्या रंग निकलेंगे, तमाम विश्लेषण रोशनलाल सैनी जी ने किया है, और लगता है कि 2026 और 2027 बहुत अच्छा रहेगा सैनी समाज के लिए। आपने तो बोला कि भाई 2 टिकट जब दूसरों को मिलते हैं तो यहाँ पे हमें भी मिल जाना चाहिए या कहीं एडजस्टमेंट होना चाहिए। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।